नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको समझा दी है। अब उसका मायोग्लोबिन के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इसमें हम देखते हैं, एक तरफ हम हीमोग्लोबिन लिखते हैं, तो ये है हीमोग्लोबिन, और दूसरी तरफ किसके बारे में बात करेंगे? मायोग्लोबिन के बारे में। इन दोनों के बारे में कंपैरेटिव स्टडी द्वारा मैं आपको जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे रहा हूं। देखिए, तो हीमोग्लोबिन जो है उसके बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो फिर आपको दिमाग में आना चाहिए कि मायोग्लोबिन कौन सा है। जिस हीमोग्लोबिन के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। दोस्तों, जब बायोमोलिक्यूल में आपको समझाऊंगा तब ये बातें डिटेल में बताऊंगा कि प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। अभी आप इतना याद रखें कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कौन सी संरचना है? क्वार्टनरी संरचना है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। तो यहीं से आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर मायोग्लोबिन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो मायोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एक जो डिफरेंस है वो तो यही हो गया कि मायोग्लोबिन प्रत्येक संरचना है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, और हीमोग्लोबिन क्वार्टनरी या चतुर्थक संरचना है। दूसरा अंतर क्या है? देखिए, दूसरा जो है वो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन और साथ में पोरपायरिन रिंग पाई जाती है। देखिए, अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि फिर मायोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? आयरन में, सॉरी, हीमोग्लोबिन में आयरन और पोरपायरिन रिंग पाई जाएगी। तो मायोग्लोबिन में भी आयरन और साथ में पोरपायरिन रिंग पाई जाएगी। फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा? ये दोनों सेम ही है कि इसमें भी आयरन और पोरपायरिन रिंग पाई जाएगी और मायोग्लोबिन में भी आयरन और पोरपायरिन रिंग पाई जाएगी। तो फिर यहां पर डिफरेंस क्या होगा? याद कीजिए, हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन का एक अणु है उसमें
4 हीम होते थे, और 4 हीम का मतलब है 4 ही आयरन होंगे और 4 ही 4 पायरीन वलय होगी। याद आ रहा है? लेकिन अगर मायोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे, एक मायोग्लोबिन अणु में एक आयरन और साथ में एक ही 4 पायरीन रिंग होगी। देख लीजिए, ये बात हम जानते हैं कि दोनों में आयरन और 4 पायरीन रिंग पाई जाएगी। तो फिर डिफरेंस किस बात का है? हीमोग्लोबिन में आयरन और 4 पायरीन रिंग जो है वो 4 होंगी और मायोग्लोबिन में 1 होगी। तो अभी मैंने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के जो डिफरेंसेज है, जो अंतर है, उसमें 2 आपको अच्छे से समझा दिए हैं। देख लीजिए आराम से। आइए, इस तरफ हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, और इस तरफ हम बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन। देख लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि हीमोग्लोबिन में आयरन और 4 पायरीन रिंग जो है उसकी संख्या कितनी होगी? 4। और मायोग्लोबिन में आयरन और 4 पायरीन रिंग, इसकी संख्या कितनी होगी? 1। यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। याद कीजिए, जब हीमोग्लोबिन में 4 आयरन और 4 4 पायरीन रिंग होगी, इनसे जुड़ने के लिए इनके पास जो ग्लोबिन चेन थी, उन ग्लोबिन चेन की संख्या भी कितनी होती थी? 4। 4 हीम है, या यूं कह सकते हैं 4 आयरन और 4 पोरपायरिन रिंग है, तो ग्लोबिन चेन भी कितनी होती थी? 4। लेकिन मायोग्लोबिन में आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब एक आयरन और एक पोरपायरिन रिंग है, तो यहां पर जो ग्लोबिन चेन होगी, ये ग्लोबिन चेन संख्या में कितनी होगी? 1। और इस ग्लोबिन चेन में अगर नंबर ऑफ एमिनो एसिड की बात करें, तो 150 से 160 एमिनो एसिड होंगे। यहां पर इस ग्लोबिन चेन के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन 3 प्रकार के होते थे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती थी। और इसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखे, याद कीजिए। क्लियर है बात? मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, उनकी स्ट्रक्चर, उसमें ग्लोबिन चेन किस तरीके से होगी, बड़े आराम से देख लीजिए। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं, तब जो क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं, इन सभी वीडियो में आपको उसी बात पर फोकस कराया गया है। बिना किसी की इधर उधर की बातें किए आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, और ताकि आप
एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसको बिना कंफ्यूज हुए सॉल्व कर सके। देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। इधर हम लिख रहे थे हीमोग्लोबिन और यहां लिख रहे हैं मायोग्लोबिन। क्लियर है बात? देख लीजिए। अभी हमने एक चीज पता की कि हीमोग्लोबिन का एक अणु, ये हम पहले से भी जानते हैं, इसमें 4 अणु होते हैं आयरन और पायरिन रिंग के। इसलिए इस हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ जुड़ता है। देख लीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं आपको बातें बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप है, 4 आयरन है और 4 ही पोर पायरिन वाले हैं। यही बात अगर मायोग्लोबिन के संदर्भ में देखी जाए तो मायोग्लोबिन का एक अणु, अब आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब वहां पर 4 अणु होते थे, यहां पर एक अणु होता है आयरन का और कौन सी रिंग का? पोर पायरिन रिंग का। हीमोग्लोबिन का एक अणु, तो यहां पर मायोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन के एक अणु के साथ जुड़ेगा? देख लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं मायोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में आयरन और पोरपायरिन रिंग पाई जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन में ये 4 होती है और मायोग्लोबिन में 1 होती है। जब 4 जो संख्या आयरन और पोरपायरिन रिंग की है, तो इसको देख लेते हैं। ये पोरपायरिन रिंग देख लीजिए, तो 4 हमारे पास आयरन और पोरपायरिन रिंग है, तो 4 ही ग्लोबिन जो है वो चेन होगी और 4 ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। यहां पर ये 1 के साथ बाइंड होगा। आराम से देख लीजिए इसे। आगे चलते हैं। तो इधर हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन और इधर हमारे पास है मायोग्लोबिन। अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक हीमोग्लोबिन जुड़ेगा 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ, और अगर मायोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे, एक मायोग्लोबिन जुड़ेगा 1 ऑक्सीजन के साथ। अब एक चीज और याद रखनी है आपको,
हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, ऑक्सीजन का वाहक प्रोटीन है। और जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है। ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रखें। देख लीजिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज प्रोटीन है। इस डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से याद रख लें, एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण। एक ग्राफ अगर आपने देखा हो, जिसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है, वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें ये इधर वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन, प्रतिशत संतृप्तता, इसकी ली जाती है हीमोग्लोबिन की, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और याद कीजिए, ये ग्राफ सिग्मोइड शेप होता है। तो ये भी पूछा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है उसका शेप कैसा होगा? सिग्मोइड शेप होगा। अगर यही सेम ग्राफ मायोग्लोबिन के लिए बनाया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? देख लीजिए, ऑक्सी मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या वियोजन वक्र। ऑक्सी मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। वाई एक्सिस पे यहां पर हम क्या लेंगे? प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता। और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इस ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हाइपरबोला आएगा, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड शेप, और ऑक्सी मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हाइपरबोलिक होता है। आराम से देख लीजिए। चलिए, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कलर भी मैंने अलग रखा है। इधर हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, और इधर हम बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन। देख लीजिए, क्लियर है। एक और जानकारी इसके बारे में आप देखिए, कर्व हमने अच्छे से देख लिए हैं। अगर इनकी ऑक्सीजन के साथ बंधुता देखें, ऑक्सीजन के साथ बंधुता, एफिनिटी, इसके सापेक्ष ऑक्सीजन के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी
ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी से ज्यादा होती है। तो किसकी एफिनिटी ज्यादा रहेगी? मायोग्लोबिन। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता हीमोग्लोबिन की तुलना में अधिक होती है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। देख लीजिए, तो मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, वो हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में अधिक होती है। इस सेंटेंस को भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए, फिर से वही, यहां हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, और इधर हम बात करेंगे मायोग्लोबिन। अब हमारे पास एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसका नाम है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ध्यान से देखना भाई, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, इनसे संबंधित ही ये पॉइंट है, और उस शब्द का नाम है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब समझने से पहले एक चीज आप याद रख लें। क्या? कि ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उस समय ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग उपस्थित होती है। मतलब हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव बाइंडिंग पाई जाती है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर बात करें मायोग्लोबिन के लिए, तो जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, उस समय कोऑपरेटिव बाइंडिंग अनुपस्थित रहेगी, एब्सेंट। देख लीजिए, तो मायोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग एब्सेंट रहेगी, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रेजेंट होगी, उपस्थित होगी। इसका मतलब अगर आपको कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होती है ये समझना है, तो हीमोग्लोबिन का जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उस बारे में सोचना होगा, क्योंकि वहां तो होती ही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का एक अणु जुड़ गया, जब एक बार हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का एक अणु जुड़ गया, इस जुड़ने के कारण अब इस हीमोग्लोबिन की अन्य जो ऑक्सीजन के अणु हैं, उन अणुओं के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के एक अणु के जुड़ने के बाद इस हीमोग्लोबिन की अन्य ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी या एफिनिटी बढ़ जाती है,
इस तरीके की बाइंडिंग को कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं है। मायोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ गया, ठीक है, अन्य ऑक्सीजन के साथ भी उसकी एफिनिटी ऐसी ही रहेगी। लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ अगर एक अणु ऑक्सीजन का जुड़ गया तो अब वो ऑक्सीजन से जुड़ने की एफिनिटी या टेंडेंसी बढ़ा लेता है, और इस बढ़ने को ही क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रेजेंट होगी और मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव बाइंडिंग एब्सेंट होगी। क्लियर है बात? देख लीजिए इसको, आराम से समझिए। चलिए, इधर मैं लिख रहा हूं मायोग्लोबिन, और इधर मैं लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन। देख लीजिए। एक चीज और, अभी जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग पढ़ा है ना हमने, उसी से संबंधित एक शब्द है डिग्री। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं। देखिए, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। एक शब्द है डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। इस शब्द को एक नियतांक के रूप में भी जाना जाता है, और उसका नाम है हिल कोफिशिएंट। हिल नियतांक। और इस हिल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। देख लीजिए। और इस हिल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, इस एन की जो वैल्यू है वो हीमोग्लोबिन के लिए 2.8 होती है, और मायोग्लोबिन के लिए इस एन की वैल्यू 1 होती है। हिल कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग एब्सेंट होगी। कोऑपरेटिव बाइंडिंग एब्सेंट है, इसलिए डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन यदि कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रेजेंट है, उपस्थित है, वैल्यू है 2.8, एन की वैल्यू, इसका मतलब इसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रेजेंट है। तो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी है, हिल कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 1 है, और हीमोग्लोबिन के लिए 2.8 है। इसका मतलब यहां पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है और यहां पर नहीं होती है। देख लीजिए आराम से इसको। चलिए आगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन।
और यहां पर है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, हीमोग्लोबिन की, बिल्कुल अच्छे से लिख ही देता हूं, जो बंधुता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी या बंधुता माध्यम की पीएच पर डिपेंड करेगी। देख लीजिए, पीएच पर निर्भर करती है, और इसका सबूत मैंने आपको बताया भी था। क्या? जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़े थे, तब हमने एक इफेक्ट पढ़ा था, बोहर इफेक्ट, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन वक्र में, कर्व में पीएच चेंज होने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है या बंधुता है वो पीएच पर निर्भर करती है, लेकिन मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता या एफिनिटी पीएच पर निर्भर नहीं करती। देख लीजिए, निर्भर नहीं करती। ये देखिए, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो बंधुता है, जो एफिनिटी है, वो डिपेंड करेगा पीएच पर। इसी को बोर इफेक्ट कहते हैं। मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ बंधुता है, वो पीएच पर निर्भर नहीं करेगी। इस बात को भी अच्छे से याद रख लें। और एक आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज एन एलोस्टेरिक प्रोटीन। देख लीजिए, एलोस्टेरिक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, और जो मायोग्लोबिन है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं है। मायोग्लोबिन इज नॉट एन एलोस्टेरिक प्रोटीन। देख लीजिए, मायोग्लोबिन एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं है और हीमोग्लोबिन एलोस्टेरिक प्रोटीन है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और दोनों के बीच एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंपैरेटिव स्टडी करवाई है। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, उसके नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से जुड़े जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।